नमस्कार पाइनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसी विज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं वो है पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 23। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो पाई नेटवर्क को एक साधारण डिजिटल करेंसी से उठाकर पूरे का पूरा वेब 3 पावर हाउस बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ब्लॉकचेन में तो रोज कोई ना कोई अपडेट आता ही रहता है, कभी नया कॉइन, कभी नई एक्सचेंज, कभी नया फीचर, तो इसमें इतना खास क्या है? तो ध्यान से सुनिए। प्रोटोकॉल 23 में वो सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जो आने वाले सालों में सिर्फ पाई नेटवर्क की नहीं बल्कि पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की दिशा बदल देंगे। इसमें हमें 6 बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। 1. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। 2. AI ऐप स्टूडियो बीटा से आगे। 3. .py डोमेन्स। 4. वेब 2 और वेब 3 इंटीग्रेशन पाई ब्राउजर के जरिए। 5. रियल वर्ल्ड असेट्स का टोकनाइजेशन। 6. फुल डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन सोर्स। आज की इस वीडियो में हम इन सबको एक एक करके बहुत डिटेल में समझेंगे और शुरुआत करेंगे उस फीचर से जिसने पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दोस्तों, अगर इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक डिजिटल एग्रीमेंट, लेकिन ये कोई सामान्य एग्रीमेंट नहीं है। ये अपने आप चलता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और इसके लिए किसी वकील, बैंक या बीच वाले मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो भी शर्तें लिखी जाती हैं वो सब कोड में फिक्स होती हैं। जैसे ही वो शर्तें पूरी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड की असली दुनिया की समस्या। सोचिए, आज जब भी कोई डील होती है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है भरोसे, ट्रस्ट की। आपने किसी को बोला काम पूरा करो फिर पैसे दूंगा। सामने वाला सोचता है अगर पैसे न मिले तो। आप सोचते हो अगर काम सही न हुआ तो। यानी हर जगह डाउट और रिस्क है। इसीलिए हमें एजेंट्स, ब्रोकर या बैंक जैसे बीच वाले सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पूरे चक्कर को खत्म कर देते हैं। मान लीजिए आपने पाई ब्लॉकचेन पर एक फ्रीलांसर डिजाइनर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, जैसे ही डिजाइन सबमिट होगा और अप्रूव होगा, 10 पाई कॉइन अपने आप उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसमें कोई बैंक नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, सिर्फ आप और वो डिजाइनर और बीच में भरोसेमंद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही डिजाइन अप्रूव हुआ, पेमेंट अपने आप रिलीज हो जाएगा। दोस्तों, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हमारा क्या फायदा? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो चलिए अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले आता है इसका फायदा, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। शर्तें सबको पहले से पता होती हैं, कुछ भी छुपा नहीं होता। फिर आता है नो मिडलमैन, बीच वाले हटे, खर्चा और समय दोनों बचा। अब बात करते हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट फीचर की, स्पीड और ऑटोमेशन। हफ्तों का काम सेकंड्स या मिनट्स में पूरा हो जाता है। इन सभी को एग्जाम्पल से समझते हैं। आज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम पाने में महीनों लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, कंपनी के चक्कर, पूरा सिस्टम स्लो है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा ये, इंश्योरेंस की शर्तें पहले से ब्लॉकचेन पर कोडेड होंगी। जैसे ही हॉस्पिटल डेटा और पुलिस रिपोर्ट मैच होगी, क्लेम का पेमेंट अपने आप रिलीज हो जाएगा। ग्राहक को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, कंपनी को फ्रॉड से बचाव मिलेगा। यही वजह है कि आज हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, रियल एस्टेट, हर सेक्टर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब पाई नेटवर्क ने इस टेक्नोलॉजी को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब आने वाले समय में पाई ब्लॉकचेन पर हजारों बिजनेस डील्स और एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलेंगी। अब दोस्तों, इन सभी का पाई नेटवर्क से क्या कनेक्शन है, तो चलिए इसे समझते हैं। भरोसेमंद इकोसिस्टम। जब डील्स भरोसे पर नहीं बल्कि कोड पर चलेंगी तो हर कोई कॉन्फिडेंट होगा। नई एप्लीकेशंस का रास्ता, फ्रीलांसिंग, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी डील्स जैसे हजारों नए एप्लीकेशंस। एडॉप्शन में बूस्ट। लोग जब देखेंगे कि सिस्टम कभी चीट नहीं करेगा
तो पाई कॉइन का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ब्रेकडाउन। आपने देखा कि कैसे ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के बिजनेस सिस्टम को बदल सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं चलेगा, असली इनोवेशन कहां से आएगा? और इसका जवाब है AI ऐप स्टूडियो। तो चलिए अब अगले पार्ट में बढ़ते हैं और समझते हैं कि AI ऐप स्टूडियो कैसे पाई नेटवर्क को डेवलपर्स और इनोवेटर्स की पहली पसंद बना सकता है। दोस्तों, अब बारी आती है उस फीचर की जो आने वाले समय में लाखों डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं बात कर रहा हूं AI ऐप स्टूडियो की। अब आप सोचेंगे, ये आखिर है क्या और क्यों ये इतना जरूरी है? तो सुनिए, आज जब भी किसी को ऐप डेवलपमेंट करनी होती है तो सबसे पहले आती है कोडिंग की समस्या। हर कोई जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या सॉलिडिटी नहीं जानता, और जो लोग जानते भी हैं उनके लिए भी ब्लॉकचेन ऐप बनाना आसान नहीं होता। यहीं पर आता है पाई नेटवर्क का मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा स्टूडियो जहां आप नो कोड और लो कोड टूल्स की मदद से आसानी से ऐप बना सकते हैं। AI ऐप स्टूडियो क्या करता है? यह स्टूडियो डेवलपर्स को 3 बड़ी सुविधाएं देता है। नो कोड लो कोड इंटरफेस, यानी बिना लंबी कोडिंग लिखे आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल में अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। AI सपोर्ट, इसमें एक बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट होगा जो आपकी आइडिया को समझकर खुद ही कोड जनरेट कर देगा। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, कोई भी ऐप बनाते ही वो डायरेक्ट पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको वॉलेट कनेक्शन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट गेटवे जैसे टूल्स अलग से नहीं जोड़ने पड़ेंगे। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापारी हैं और चाहते हैं कि आपका खुद का ई-कॉमर्स ऐप बने जिसमें लोग पाई कॉइन से पेमेंट कर सकें। पहले क्या करना पड़ता? डेवलपर हायर करना, लाखों रुपए खर्च करना और महीनों इंतजार करना। अब पाई के AI ऐप स्टूडियो में क्या होगा? आप बस टाइप करेंगे, मुझे एक ई-कॉमर्स ऐप चाहिए जहां लोग कपड़े खरीद सकें और पाई कॉइन से पेमेंट कर सकें। स्टूडियो का AI असिस्टेंट तुरंत आपके लिए पूरा बेसिक ऐप बना देगा। फिर आप खुद अपने हिसाब से डिजाइन बदल सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके पास आइडिया है। एक स्टूडेंट जो स्टार्टअप बनाना चाहता है, एक आर्टिस्ट जो अपना NFT मार्केटप्लेस बनाना चाहता है, एक बिजनेसमैन जो पाई पेमेंट सपोर्ट वाला ऐप लॉन्च करना चाहता है। अब इन सबको प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया लिखिए और कुछ ही मिनटों में ऐप तैयार। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके फायदे की। लो कॉस्ट डेवलपमेंट, पहले जहां लाखों लगते थे अब कोई भी कम बजट में ऐप बना सकता है। स्पीड, जो काम महीनों में होता था वो अब घंटों या दिनों में हो जाएगा। डेमोक्रेटाइजेशन, टेक्नोलॉजी अब सिर्फ प्रोग्रामर्स तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर आम आदमी को भी मिलेगी। ये फीचर पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा डेवलपर्स और क्रिएटर्स यहां ऐप बनाएंगे उतने ज्यादा यूजर्स यहां आएंगे, और जैसे जैसे ज्यादा लोग पाई कॉइन को अपनी एप्स और सर्विसेज में इस्तेमाल करेंगे, पाई कॉइन की वैल्यू और डिमांड अपने आप बढ़ेगी। यानी सीधा फायदा कम्युनिटी और कॉइन दोनों को। पाई नेटवर्क का फायदा यूज केस बढ़ेंगे। जितनी ज्यादा एप्स उतनी ज्यादा जगहों पर पाई कॉइन का इस्तेमाल। डेवलपर कम्युनिटी मजबूत होगी क्योंकि अब नए लोग भी आसानी से क्रिएशन कर पाएंगे। वैश्विक पहचान, पाई नेटवर्क सिर्फ करेंसी नहीं रहेगा बल्कि Web3 डेवलपमेंट हब बन जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि AI ऐप स्टूडियो किस तरह से हर इंसान को क्रिएटर बना सकता है। जहां पहले टेक्नोलॉजी की दीवारें थीं, अब वहां आजादी होगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला फीचर है .py डोमेन्स, जो इंटरनेट के पूरे एड्रेस सिस्टम को बदल देगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे भरोसे की समस्या को खत्म करता है और AI ऐप स्टूडियो कैसे हर किसी को डेवलपर बनने की ताकत देता है। अब चलते हैं तीसरे फीचर पर, जो इंटरनेट की असली जड़ों को हिला देगा। .py डोमेन्स, आपने सुना ही होगा, हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे www.google.com, www
.amazon.com इन्हें कहते हैं डोमेन्स। लेकिन ये सारे डोमेन्स आज के समय में वेब 2 सिस्टम के तहत चलते हैं, यानी इनके मालिक होते हैं, इन्हें खरीदा बेचा जाता है और ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज के कंट्रोल में रहते हैं। अब पाई नेटवर्क लेकर आया है .py पाई डोमेन्स। ये होंगे पूरी तरह से वेब 3 बेस्ट डोमेन्स जो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होंगे। .py डोमेन्स क्या है? आइए इन्हें समझते हैं। .py डोमेन्स ब्लॉकचेन पर बने डिजिटल एड्रेसेस हैं, यानी अगर आपको किसी पाई एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डीएप तक पहुंचना है तो आप उसे .py डोमेन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। shopping.py, music.py, wallet.py, यानी अब आपको लंबे चौड़े हैश एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक आसान सा नाम और सीधा कनेक्शन। सोचिए, आपने एक डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया ऐप बनाया है पाई ब्लॉकचेन पर। अब अगर कोई यूजर उसे इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे लंबे पब्लिक कीज या कॉम्प्लेक्स लिंक डालने होंगे। लेकिन अगर आपके पास डोमेन है myapp.py तो कोई भी सीधे अपने पाई ब्राउजर में टाइप करेगा myapp.py और ऐप ओपन। इतना ही आसान। दोस्तों, इंटरनेट का आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कंट्रोल। डोमेन्स का मालिक कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है। कई बार डोमेन सीज कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं और इनके रजिस्ट्रेशन के लिए हर साल फीस देनी पड़ती है। लेकिन .py डोमेन्स होंगे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड। एक बार आपने डोमेन खरीदा, वो हमेशा के लिए आपका। कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसे सीज नहीं कर पाएगी और ये सीधे आपके पाई वॉलेट से लिंक होंगे। दोस्तों, इसके फायदे जानते हैं। आइए, सिंपल एक्सेस, लंबी हैश की बजाय आसान नाम, ओनरशिप, डोमेन 100% आपके कंट्रोल में रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं, पाई इकोसिस्टम ग्रोथ, जितने ज्यादा .py डोमेन्स उतना आसान यूजर एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने पाई नेटवर्क पर एक ही लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया। अगर आपके पास डोमेन है learn.py तो दुनिया भर के स्टूडेंट्स आसानी से आपको एक्सेस कर पाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति होगी जब bank.py, travel.py, market.py जैसे नामों पर पूरी वेब 3 एप्लीकेशंस चलेंगी। पाई नेटवर्क के लिए मायने यूजर फ्रेंडली इकोसिस्टम, नए यूजर्स को भी पाई की टेक्नोलॉजी एक्सेस करना आसान होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे आज .com या .org स्टैंडर्ड है, वैसे ही कल .py नया ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा। डिमांड बूस्ट, जितनी ज्यादा कंपनियां और प्रोजेक्ट्स पाई डोमेन्स चाहेंगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू और डिमांड पाई कॉइन की बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे .py डोमेन्स इंटरनेट की पहचान बदल देंगे। जहां आज सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, कल वहां फ्रीडम और डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। ठीक है भाई, डोमेन्स और एप्स तो समझ गए, लेकिन इनका असली कनेक्शन वेब 2 की दुनिया से कैसे होगा? यानी फेसबुक, यूट्यूब, अमेन जैसे वेब 2 प्लेटफॉर्म पाई नेटवर्क से कैसे जुड़ेंगे? इसका जवाब है वेब 2 से वेब 3 इंटीग्रेशन पाई ब्राउजर के जरिए, और यही हम अगले पार्ट में डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ा गैप बाकी है। ये गैप है वेब 2 और वेब 3 का कनेक्शन। आज की दुनिया वेब 2 पर चलती है, फेसबुक, यूट्यूब, अमेन, गूगल, लेकिन आने वाला कल वेब 3 पर होगा, डी एप्स, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड सर्विसेज। तो सवाल ये है, क्या दोनों के बीच पुल बनेगा? क्या पुरानी वेब 2 दुनिया और नई वेब 3 दुनिया साथ काम कर पाएंगी? इसका जवाब है पाई ब्राउजर। पाई ब्राउजर क्या करता है? पाई ब्राउजर एक वेब 3 गेटवे है। ये एक ऐसा ब्राउजर है जहां आप नॉर्मल वेब 2 साइट्स जैसे facebook.com, youtube.com भी खोल सकते हैं, और साथ ही वेब 3 डी एप्स जैसे shopping.py, wallet.py भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये दोनों दुनियाओं को एक ही जगह जोड़ देता है। मान लीजिए आप amazon.com पर शॉपिंग कर रहे हैं। अब नॉर्मली आपको पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से, लेकिन अगर वही साइट पाई ब्राउजर पर खुली है
तो आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेगा पाई कॉइन का भी, यानी वेब 2 प्लेटफॉर्म एंड वेब 3 करेंसी बनेगा एक नया अनुभव। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग अचानक से वेब 2 से वेब 3 पर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की हैबिट्स और इकोसिस्टम अभी वेब 2 पर बने हैं। बिजनेस वेब 2 पर है, सोशल मीडिया वेब 2 पर है, ई कॉमर्स वेब 2 पर है। अगर पाई नेटवर्क सीधे वेब 3 देता तो लोग झिझकते, लेकिन पाई ब्राउजर कहता है कोई टेंशन नहीं, आप धीरे धीरे शिफ्ट होइए, एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों दुनिया एक्सेस कीजिए। अब दोस्तों, इन सभी बातों के फायदे को ध्यान से देखिए। स्मूथ ट्रांजिशन, लोग बिना डर के धीरे धीरे वेब 3 को अपनाएंगे, यूज केस बढ़ेंगे। हर वेब 2 साइट अब पाई इंटीग्रेशन के जरिए पेमेंट या एक्सेस दे सकती है। डेवलपर अपॉर्चुनिटी, वेब 2 कंपनियां आसानी से वेब 3 फीचर्स ऐड कर पाएंगी। सोचिए, आप YouTube पर कंटेंट क्रिएटर हैं, आज आपको पेमेंट मिलता है एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप से, लेकिन अगर वही YouTube पाई ब्राउजर पर इंटीग्रेट हो तो आपके सब्सक्राइबर्स आपको सीधे पाई कॉइन में डोनेट कर पाएंगे। पाई नेटवर्क के लिए मायने एडॉप्शन बूस्ट, जब बड़े वेब 2 प्लेटफॉर्म पाई को पेमेंट ऑप्शन देंगे तो करोड़ों लोग तुरंत इसे अपनाएंगे। ग्लोबल एक्सपोजर, अब पाई सिर्फ एक इनोवेशन नहीं रहेगा, बल्कि मेनस्ट्रीम इंटरनेट का हिस्सा बनेगा। कम्युनिटी ग्रोथ, जितने ज्यादा यूजर्स इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही तेजी से वैल्यू बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाई ब्राउजर कैसे वेब 2 और वेब 3 की दुनिया में बदल रहा है। ये वो पुल है जो पुराने इंटरनेट और नए इंटरनेट को जोड़ देगा। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल एप्स और वेबसाइट्स तक सीमित रहेगा, या फिर ये रियल वर्ल्ड असेट्स जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड और कार्स तक भी पहुंचेगा? इसका जवाब है टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड असेट्स, और यही हम अगले पार्ट में विस्तार से समझेंगे। लेकिन अब बारी है उस फीचर की जो ब्लॉकचेन को असली दुनिया से जोड़ देगा। ये है टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड असेट्स। अब आप सोच रहे होंगे, ये आखिर होता क्या है? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन का मतलब है किसी रियल वर्ल्ड असेट को डिजिटल टोकन में बदल देना, ताकि वो ब्लॉकचेन पर रिप्रेजेंट हो सके। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपके पास एक घर प्रॉपर्टी है तो उसका एक टोकन बनेगा ब्लॉकचेन पर। अगर आपके पास सोना गोल्ड है तो उसका टोकन बन सकता है। अगर आपके पास पेंटिंग या आर्टवर्क है तो वो भी टोकन के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है। मतलब अब आपके असेट्स सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन पर भी मौजूद रहेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको उसमें से सिर्फ 10 लाख का हिस्सा बेचना है तो नॉर्मली ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी टोकनाइज्ड है तो उसे 100 हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी हर टोकन बराबर 1% प्रॉपर्टी। अब आप चाहें तो सिर्फ 10 टोकन बेच दीजिए और बाकी अपने पास रख लीजिए। आसान, तेज और 100% ट्रांसपेरेंट। लिक्विडिटी, बड़े असेट्स जैसे जमीन, प्रॉपर्टी को छोटे छोटे हिस्सों में बेच पाना आसान होगा। ग्लोबल एक्सेस, कोई भी दुनिया में कहीं से भी आपके टोकन खरीद सकता है। फ्रॉड प्रूफ, ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होने से किसी भी प्रकार का धोखा धड़ी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। असली दुनिया का असर सोचिए, आपके पास एक कीमती पेंटिंग है जिसकी वैल्यू 50 लाख है। नॉर्मली आप उसे सिर्फ एक ही खरीदार को बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो पेंटिंग टोकनाइज हो जाए तो आप उसे 1000 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब 1000 लोग उसमें निवेश कर सकते हैं। इससे होगा क्या? छोटे निवेशक भी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट कर पाएंगे, मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। पाई नेटवर्क के लिए मायने अब सबसे बड़ा सवाल, पाई नेटवर्क इसमें कहां आता है? दोस्तों, पाई नेटवर्क ने टोकनाइजेशन को अपने रोड मैप में शामिल किया है। इसका मतलब आने वाले समय में पाई ब्लॉकचेन पर रियल एस्टेट टोकन्स, गोल्ड टोकन्स, आर्ट टोकन्स और यहां तक कि कंपनी शेयर्स भी
लिस्ट हो सकते हैं। यानी सिर्फ करेंसी ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे असेट्स ब्लॉकचेन पर मौजूद होंगे। फायदे पायनियर्स के लिए निवेश के नए मौके। अब आप सिर्फ कॉइन ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी और गोल्ड में भी ब्लॉकचेन से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ग्लोबल ट्रेड, किसी भी देश में बैठे लोग आपके टोकन्स खरीद सकते हैं। डिमांड और वैल्यू, जैसे जैसे रियल वर्ल्ड असेट्स ब्लॉकचेन पर आएंगे, वैसे वैसे पाई की वैल्यू और भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि रियल वर्ल्ड असेट्स का टोकनाइजेशन कितना बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अब ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल करेंसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घर, गाड़ियां, गोल्ड और आर्टवर्क तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी भी एक सबसे जरूरी सवाल बाकी है, क्या ये सब पाई टीम हमेशा कंट्रोल करेगी, या फिर सिस्टम पूरी तरह से ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड होगा? इसका जवाब मिलेगा हमें अगले और आखिरी फीचर में, फुल डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन सोर्स। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने इस सफर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी चैप्टर पर, फुल डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन सोर्स। अब तक हमने सीखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, भरोसा और ऑटोमेशन, एआई ऐप स्टूडियो, सबको डेवलपर बनाने का रास्ता, पाई डोमेन्स, नई डिजिटल पहचान, पाई ब्राउजर, वेब 2 और वेब 3 का ब्रिज, रियल वर्ल्ड असेट्स का टोकनाइजेशन, असली दुनिया को ब्लॉकचेन से जोड़ना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब हमेशा पाई टीम ही कंट्रोल करेगी? अगर हां, तो ये तो फिर से वही वेब 2 वाली दुनिया हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि पाई नेटवर्क को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स बनाया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कोई एक कंपनी, एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिस्टम को कंट्रोल न करे, बल्कि कंट्रोल कम्युनिटी के पास हो। फैसले ब्लॉकचेन कंसेंसस से लिए जाएं और हर पायनियर का सिस्टम में बराबर हक हो। मतलब पाई नेटवर्क सिर्फ एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दुनिया का प्रोजेक्ट बने। क्यों जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन? फेयरनेस, न्याय संगतता, सबको बराबर का हक मिलेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ट्रस्ट, भरोसा, जब कोई भी इंसान सिस्टम को सिंगल हैंडेडली कंट्रोल नहीं करेगा, तो भरोसा अपने आप बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, अगर कभी कंपनी बंद भी हो जाए, तब भी ब्लॉकचेन चलता रहेगा। अब बात करते हैं ओपन सोर्स की। ओपन सोर्स का मतलब है पाई नेटवर्क का कोड पब्लिक हो जाए, कोई भी डेवलपर दुनिया में कहीं से भी उस कोड को देख सके, उसमें सुधार कर सके या नए प्रोजेक्ट बना सके। इससे ट्रांसपेरेंसी 100% हो जाएगी और दुनिया का टैलेंट पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में काम करेगा। आपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो सुना ही होगा। ये ओपन सोर्स है, इसीलिए सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे हजारों ब्रांड्स ने अपना एंड्रॉयड फोन बनाया। अगर एंड्रॉयड क्लोज्ड होता, तो शायद सिर्फ एक कंपनी ही इसे चला पाती। ठीक वैसे ही, अगर पाई नेटवर्क ओपन सोर्स होगा, तो दुनिया भर के डेवलपर्स इसमें नए नए प्रोजेक्ट्स, एप्स और सॉल्यूशंस बनाएंगे। पाई नेटवर्क का विजन। पाई नेटवर्क की टीम पहले दिन से कह रही है, हमारा मकसद सिर्फ एक करेंसी लॉन्च करना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपयोगी वेब 3 इकोसिस्टम बनाना है। और ये तभी मुमकिन है जब सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स हो। पायनियर्स के लिए फायदे। ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ओपन होगा, किसी को शक करने की जरूरत नहीं। कम्युनिटी पावर, पाई का भविष्य पाई टीम नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी तय करेगी। इन्फिनिट इनोवेशन, नए नए डेवलपर्स लगातार नए एप्स, गेम्स और टूल्स बनाएंगे। तो दोस्तों, जब हम ये सारे फीचर्स एक साथ जोड़ते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एआई ऐप स्टूडियो, पाई डोमेन्स, पाई ब्राउजर, रियल वर्ल्ड असेट्स का टोकनाइजेशन और अब फुल डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन सोर्स, तो ये सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे शक्तिशाली वेब 3 प्लेटफॉर्म।